चीन के नए जासूसी विरोधी कानून का फंदा क्या है, आइए जानते हैं। चीन ने अपने जासूसी विरोधी कानून में जो संशोधन किया है वो 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस कानून के तहत चीन में सभी जांच कार्यों और इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक तौर पर भी डेटा जमा करने की गतिविधियों को गैर कानूनी ठहराया जा सकता है। इस कानून के लागू होने से चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियों और नागरिकों में चिंता का माहौल है। दरअसल शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद 2014 में चीन अपना जासूसी विरोधी कानून लेकर आया था। ये अपने आप में कठोर कानून था, लेकिन अब उसमें संशोधन कर उसे और कठोर कर दिया गया है। ये कठोर ही नहीं बल्कि बहुत वेग यानी कि अस्पष्ट भी है। इसके तहत उन कंपनियों या नागरिकों पर भी फंदा कसा जा सकता है जो अपनी जरूरत और जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रहे हों। मसलन अगर कोई कंपनी अपने व्यापार के लिहाज से कोई डाटा इकट्ठा कर रही हो या कोई रिसर्च कर रही हो जो कि उसके कार्यक्षेत्र में आता हो, लेकिन अगर चीनी अथॉरिटीज को वो पसंद ना आए तो उसे जासूसी की गतिविधि करार दिया जा सकता है। इस कानून के तहत किसी भी विदेशी कंपनी या नागरिक पर छापा मारा जा सकता है और उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इससे चीन में खासतौर पर टेक्नोलॉजी और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों पर खतरा बढ़ गया है। करीब 1 महीने पहले अमेरिका के कॉरपोरेट फर्म मिंट्स ग्रुप और कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी पर छापे और यहां काम करने वालों से पूछताछ के बाद विदेशी कंपनियां पहले से ही तनाव की हालत में हैं। चीन में जासूसी के लिए पहले से ही सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें उम्र कैद और मृत्यु दंड तक शामिल है। नए संशोधनों से सिर्फ विदेशी ही नहीं, चीनी नागरिकों, पत्रकारों, शिक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों और रिसर्च करने वालों को भी इसके फंदे में फांसा जा सकता है। यहां तक कि विदेशी राजनयिकों को से किसी तरह की बातचीत को भी उनको सूचना देने जैसा जासूसी का काम माना जा सकता है। नए जासूसी विरोधी कानून को जायज ठहराने के लिए चीन ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जोड़ दिया है। चीन के शीर्ष राजनयिक और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विदेश नीति के प्रमुख सलाहकार वांग यी ने कहा है कि उनके देश ने पहला विदेशी संबंध कानून बनाया है। ये पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के लिए निवारक का काम करेगा। इससे चीन के राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा होगी। इस कानून के एक अनुच्छेद के मुताबिक कोई भी संगठन या व्यक्ति यदि कोई ऐसा काम करता है जो इस कानून के तहत या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से चीन के राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह हो तो उसे कानून के द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चीन ने इन संशोधनों के जरिए अमेरिका जैसे देशों के प्रतिबंधों का काट ढूंढने की कोशिश की है। अमेरिका ने चीन के इस कानून को लेकर गहरी आपत्ति और चिंता जताई है। अमेरिका के नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि इस कानून के जरिए चीन ने अमेरिकी फर्मों के डेटा को हासिल करने और नियंत्रित करने का हथियार हासिल किया है। परंपरागत और कानूनी ढंग से काम करने वाली कंपनियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। कई देशों ने चीन में काम करने वाली अपनी कंपनियों और वहां काम कर रहे अपने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी है। माना यह भी जा रहा है कि जासूसी विरोधी नए प्रावधानों से चीन के बाजार में दुनिया का भरोसा कमजोर होगा।